नमस्कार साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूनियर असिस्टेंट का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो जूनियर असिस्टेंट का पेपर काफ़ी शिफ्ट में हुआ था, तो ये अलग अलग शिफ्ट पे हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनरल अवेयरनेस की जब मैं बात करूँगा, इसमें जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे और इंक्लूडिंग कंप्यूटर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन। तो हॉटेस्ट मंथ कौन सा होगा जम्मू रीजन में? इसका आंसर क्या है? इसका हमारे पास आंसर है, दैट इज जून। इसका आंसर क्या होगा? जून। देखो, बात करें ना अगर क्लाइमेट की, तो जम्मू के जो क्लाइमेट है, जम्मू का जो क्लाइमेट है, देखो, नवंबर से लेकर फरवरी तक क्या होता है? आपका होता है विंटर। क्या होता है? विंटर। और जो होता है मार्च से लेके जून तक, मार्च से लेकर जून तक आपका क्या होता है? दैट इज समर। आपका क्या होता है? समर। फिर आपका जून से लेकर अक्टूबर तक आपका होता है रेनी। क्या होता है? रेनी। फिर आपका जो इसका कोल्डेस्ट मंथ है किसका, ये मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, कोल्डेस्ट मंथ कौन सा होता है इनका? जनवरी। जम्मू का भी जनवरी है और श्रीनगर का भी कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है? जनवरी ही है। ये आप याद रखोगे। तो चलिए बात करते हैं अब किसकी? कश्मीर की। कश्मीर का जो सीजन है क्लाइमेट का, वो कैसा है? नवंबर से लेकर फरवरी तक इनका क्या होता है? विंटर होता है। ठीक है। फिर इनका आ जाता है जी मार्च से लेके मई तक, इनका होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग होता है। मई से लेकर सितंबर तक इनका होता है समर। क्या होता है? समर। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक इनका होता है ऑटम। श्रीनगर की बात करें, और कोल्डेस्ट क्या है इनका? जनवरी। देखो, कश्मीर की बात करें तो हॉटेस्ट कौन सा है इनका? इनका हॉटेस्ट मंथ होता है जुलाई। कौन सा मंथ होता है? जुलाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सीजन देख लो यहाँ पर। जैसे कि सीजन, लोकली इनको क्या बोलते हैं? ये हो गए सीजन्स के नाम और इनका लोकल नेम। देख लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। जैसे कि स्प्रिंग को लोकल में क्या बोलते हैं? स्प्रिंग को हम लोकल में बोलते हैं सोनत। सोंत, सोनत एक ही बात है। समर को हम बोलते हैं रेतकुल और ग्रीष्म। ग्रीष्म। फिर बात करते हैं आपकी रेनी की। रेनी को हम क्या बोलते हैं? बहारत। ठीक है। ऑटमन को हम बोलते हैं हारूट। विंटर को हम बोलते हैं वांडा। आइस कोल्ड को हम बोलते हैं शिशु। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो, बात करें अगर मार्च की, ठीक है, मार्च की अगर मैं बात करूं तो याद रखना 8 मार्च को बनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन, इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है। अगस्त की अगर मैं बात करूं तो 29 अगस्त को मनाया जाता है स्पोर्ट्स डे। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है। अगर मैं सितंबर की बात करूं तो 5 सितंबर सबको पता है, टीचर डे। इसकी याद में मनाया जाता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे एस राधा कृष्णन। उसके बाद 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन डे। ठीक है। बात करते हैं जून की, तो जून का कहाँ लिखे? यहाँ पे लिखते हैं जून। ठीक है। 5 जून को मनाते हैं इन्वायरमेंट डे। ठीक है। 21 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देख लेना है। ठीक है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट। चलो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अगस्त 2021 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग। अब ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट यहाँ से भी हम कुछ निकालेंगे, कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। तो इसका आंसर है ये करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड। अब बात करते हैं यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है। चलो, आरबीआई। आरबीआई, पहली बात तो ये बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के।
आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ है आपका 1 अप्रैल 1935। एस्टैब्लिश कहाँ हुआ ये पहले? कोलकाता में। और प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। आरबीआई बना कौन से कमीशन पे बना है? ये बना है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई के फर्स्ट जो गवर्नर है वो है सर ऑसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, उनका नाम क्या है? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। उसके बाद आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? आरबीआई नेशनलाइज हुआ 1 जनवरी 1949। ठीक है। और आरबीआई में आप याद रखना एक गवर्नर होता है और 4 डेपुटी गवर्नर होते हैं। व्हाट वाज द नागपुर प्लान ड्रॉन इन 1943 रिलेटेड टू? ठीक है। नागपुर प्लान ड्रॉन इन 1943 रिलेटेड, ये किसके रिलेटेड था? ये था आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन के। किसके रिलेटेड था? रोड ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पेस एक वर्ड है, तो यहाँ चलो बात करते हैं स्पेस। अगर मैं बात करूँ स्पेस प्रोग्राम में सबसे बड़ी चीज़ है इसरो। इसरो कब एस्टैब्लिश हुआ? ये एस्टैब्लिश हुआ 15 अगस्त 1969 को। और कब? वहाँ पर हुआ बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है। इसरो अपनी फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट वो कौन सी थी? वो कौन सी थी? आर्यभट्टा। आर्यभट्टा, ये याद रखोगे। और ये आर्यभट्टा लॉन्च किसने करी थी? ये लॉन्च करी थी सोवियत यूनियन। तो आज की डेट में सोवियत यूनियन को क्या बोलते हैं? रशिया। रशिया। ठीक है। और ये कब लॉन्च करी थी? ये लॉन्च करी थी 19 अप्रैल 1975। और 1980 में रोहिणी सैटेलाइट। अब ये रोहिणी सैटेलाइट क्या है? ये सैटेलाइट टोटली इंडियन मेड थी। टोटली इंडियन मेड थी। ठीक है। टोटली इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल था। ठीक है। जिसका नाम क्या था? SLV-3। उसी से ये क्या हुई थी? लॉन्च हुई थी। और फर्स्ट, याद रखना, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट ऑफ इंडिया का नाम क्या था? एप्पल। ठीक है। फिर आता है चंद्रयान। चंद्रयान कब लॉन्च करा हमने? ये लॉन्च करा हमने 1 अक्टूबर, नहीं सॉरी, चंद्रयान फर्स्ट ये कब लॉन्च करा हमने? ये लॉन्च करा 22 अक्टूबर 2008 में। याद रखोगे। फिर बात आती है बड़ा ही, जिसका शायद 2000 के नोट पर भी इसकी बना हुआ है, मंगलयान। ये हमने लॉन्च करा नवंबर 5 2014 में। और ये मार्स ऑर्बिट में कब एंटर हुआ? ये एंटर हुआ 24 सितंबर 2014। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बुक द वैली ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है वाल्टर रूपर रोय। के बारे में कुछ और ज्यादा है। ठीक है। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। ऑथर टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्परर जहांगीर विश टू बी बरीड एट डैश इन अनंतनाग। अच्छा क्वेश्चन। जहांगीर पे एक्सप्लेनेशन देंगे, अनंतनाग पे एक्सप्लेनेशन देंगे, तो कहाँ पर इन्होंने बोला था? इन्होंने बोला था वेरीनाग स्प्रिंग। कहाँ पर? वेरीनाग स्प्रिंग। देखो वेरीनाग की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ से निकलती है आपकी झेलम नदी। पहली बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेरीनाग स्प्रिंग की इंपॉर्टेंट बातें देख लो। वेरीनाग की मतलब कि फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ कश्मीर वैली। फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ कश्मीर वैली, जब हम कहाँ से जाते हैं? जम्मू से ट्रैवल करते हैं। ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात। वेरीनाग को और क्या बोला जाता है? याद रखना, नीला कुंड। ठीक है। आर्केड जो इस पर बना हुआ है वेरीनाग स्प्रिंग पे, वो किसने बनाया है? जहांगीर ने बनाया। किसने बनाया है? जहांगीर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, चलो यहाँ पर जहांगीर की। जहांगीर की
एंटर किंग, एंटर किंग थे। शालीमार बाग, शालीमार बाग एंड निशात गार्डन इनके टाइम पर बना। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रॉय इनके टाइम पर आए थे। कैप्टन हॉकिंस को उपाधि दी थी इंग्लिश खान की। पिट्रा वैली इनके टाइम पर आए। फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को पेल्सियट इनके टाइम पर आए। फिफ्थ सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव जी इनके टाइम पर क्या हुए, एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अनंतनाग की। अनंतनाग, अनंतनाग भी था। देखो अनंतनाग को क्या क्या बोलते हैं। अनंतनाग को लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग बोलते हैं। लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग पहला इंपॉर्टेंट हुआ अनंतनाग के बारे में। ये निकला कहाँ से है, कार्व्ड आउट कहाँ से हुआ है, कुलगाम से। कहाँ से, कुलगाम से, याद रखना। आल्सो नोन एज इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ठीक है, और फिर इस्लामाबाद से अनंतनाग किसने चेंज करा था, गुलाब सिंह जी ने। ठीक है, अनंतनाग का नाम बिफोर मुस्लिम रूल, बिफोर मुस्लिम रूल क्या था, महाराज। अब ये महाराज कहाँ से आया, क्योंकि मुस्लिम रूल के पहले, मुस्लिम रूल के पहले कश्मीर कितनी डिवीजन में डिवाइड हुआ था, तीन। दैट इज कामराज, यामराज, महाराज। ठीक है, अनंतनाग को वैली ऑफ, नहीं, वैली ऑफ शेफर्ड, वैली ऑफ शेफर्ड किसको बोला जाता है, पहलगाम को। और पहलगाम कहाँ पर है, अच्छा बल, ठीक है, यहीं पर है। और अच्छा बल को क्या बोला जाता है, बागे बेगम। किसने बनाया अच्छा बल, नूरजहां ने बनाया, बेगम ने बनाया। दक्षुण नाग स्प्रिंग, दक्षुण नाग स्प्रिंग। ठीक है, शेषनाग लेक। उसके बाद राजपरियां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरा अरूप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है। उसके बाद फेमस किसके लिए है अनंतनाग, गब्बा के लिए फेमस है। गब्बा एक किस्म का क्या होता है, कारपेट। ठीक है, ग्रीनरी ऑफ कश्मीर, गेट वे ऑफ कश्मीर वैली इसे ही बोलते हैं हम। ठीक है, मारतंड सन टेम्पल, ठीक है, किसने बनाया, ललित आदित्य मुक्ता पीटा ने। ठीक है, और अगर बताया अनंतनाग के बारे में, बुमजू एंड पाओ माजू केव यहाँ पर है, और खीर पानी टेम्पल भी यहाँ पर है। ठीक है, अनंतनाग की पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लेन है। ठीक है, तो चलिए ये इंपॉर्टेंट है, राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह आरू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड चंपारण सत्याग्रह ओरिजिनेट। चंपारण कहाँ पर है, सीधी सी बात है, बिहार में। ठीक है, चंपारण कहाँ पर है जी, बिहार में। तो चलिए चंपारण सत्याग्रह की बात करूँ तो 1917 में। ठीक है, इंडिगो कल्टीवेशन के ऊपर, इंडिगो कल्टीवेशन के ऊपर। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह को 3/20 ऑफ सिस्टम। ठीक है, तीन कथिया, तीन कथिया सिस्टम। ठीक है,
और महात्मा गांधी ने किया था ये, और महात्मा गांधी को बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें आपकी बिहार की, तो याद रखना बिहार में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और कब हुआ था? 2050 बीसी में। किसने कराया था? अशोका ने। चेयरमैन कौन थे? मोगली पुत्तस, मोगली पुत्र तीसा। ठीक है, और बिहार की कैपिटल पटना है। और ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र को आप क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता कौन सी रिवर पे स्थित है? हुगली। ठीक है, सारवा बंगाल, सारवा बंगाल किसे बोलते हैं? दामोदर रिवर, दामोदर रिवर। ठीक है, और सारवा बिहार, सारवा बिहार किसे बोलते हैं? कोसी नदी। सारों का मतलब कि जब यहाँ पे बाढ़ आती है तो इन्हीं नदियों को कसूरवार कराया जाता है। असम की कैपिटल दिसपुर, दिसपुर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की। देखो मध्य प्रदेश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश, पहली बात तो यह मध्य प्रदेश से निकलती है आपकी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर कहाँ से? अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक प्लेटू से। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश किसके लिए फेमस है? पन्ना माइंस। और ये पन्ना माइंस किसके लिए है? ये क्या है? डायमंड माइंस। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। और भोपाल, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। और कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इसके मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद आपका पेंच, थर्ड आपका आ जाता है बांधवगढ़, बांधवगढ़। उसके बाद आपका पन्ना, के बाद आपका माधव, फिर आपका दी सतपुरा, सारे के सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन विहार। उसके बाद उन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो चलिए, द एंशियंट देवी महालक्ष्मी टेम्पल सिचुएटेड एट पक्काडंगा ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाज बिल्ट बाय, तो किससे बनाया था? महाराजा रणवीर सिंह जी, महाराजा रणवीर सिंह जी ने बनाया, महाराजा रणवीर सिंह जी ने बनाया। चलो बात करते हैं अब हमारे अपने डोगरा किंग हैं इनकी टेक्नोलॉजी की। महाराजा गुलाब सिंह जी, इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा? 1846 से लेकर 1805 तक। इनके बाद आए महाराजा रणवीर सिंह जी, इनका कब से लेकर कब तक टेन्योर रहा? 1800 1846 से लेकर, सॉरी 57 है, ये 57 है। यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे। ये ना 57 है, 46 से लेके 57। और ये फिर 57 से लेके 85। तो फिर आते हैं आपके महाराजा प्रताप सिंह जी, कब से लेकर कब तक? 1885 से लेकर 1925 तक। फिर आते हैं आपके महाराजा हरी सिंह जी, कब से लेकर कब तक? 1925 से लेकर 48 तक। ठीक है, अब यहाँ पर है महाराजा भीमदेव रसिया। अब देखो आपको यहाँ पे पता होगा रियासी फोर्ट के बारे में, रियासी फोर्ट। अब देखो रियासी फोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो रियासी फोर्ट का ओल्ड नेम क्या है? का ओल्ड नेम है रसियाल। इनिशियली ये फोर्ट किसने बनाई? इनिशियली ये फोर्ट बनाई थी महाराजा भीमदेव रसियाल। ठीक है, ये याद रखना। और फिर यही फोर्ट स्टोन से किसने बनाई थी? महाराजा
ऋषि पाल राणा, ठीक है। और रियासी फोर्ट को अगर मैं बोलूँ रेनोवेट, रेनोवेट किसने करवाया? तो गुलाब सिंह जी ने, महाराजा गुलाब सिंह जी ने करवाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट क्रिएटर लेक ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सा आंसर होगा इसका लोनार लेक। क्या होगा? लोनार। तो चलो बात करते हैं यहाँ पर, पहले बात करते हैं वुलर लेक की। वुलर लेक की, ये है आपकी बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। दूसरा, टेक्टोनिक प्लेट से बनी है ये, जब प्लेट हिलती है नीचे अर्थ में, टेक्टोनिक प्लेट से बनी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इस पर है, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इसी पर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं चिल्का लेक की। चिल्का लेक, चिल्का लेक उड़ीसा में है, बिटवीन महानदी एंड गोदावरी के बीच। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया। फर्स्ट फर्स्ट इंडियन वेटलैंड, फर्स्ट इंडियन वेटलैंड है अंडर रामसर कन्वेंशन, अंडर रामसर कन्वेंशन। तो कब हुई थी ये वेटलैंड डिस्कवर्ड? 1981। अब देखो रामसर कन्वेंशन, ये कहाँ से है? ईरान से एक टर्म आई है। और कब आया था ये रामसर कन्वेंशन? 1971, ठीक है, यार। इसके बाद बात करते हैं आपकी लोनार लेक के बारे में। देखो लोनार लेक आपकी पड़ती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और ये क्या है? एक मिटियोरोटिक लेक है, और तभी इसको क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट लेक। मीटियोर से बनी है ये, मीटियोर से, उल्कापिंड, ठीक है। और महाराष्ट्र से याद रखना कौन सी रिवर निकलती है आपकी? गोदावरी। और गोदावरी क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। तो गोदावरी को क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा। और क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा, दक्षिण इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी है लोकटक लेक, एक लोकटक लेक है, ये भी डिस्कस करना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये है वर्ल्ड की, यहाँ पर है वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, और इस पार्क का नाम है केबुल लमजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कंफ्यूज मत होना लोकटक और लोनार में। अब ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है मणिपुर में। मणिपुर की कैपिटल क्या है? ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द लेक इज द इंडियाज फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक? तो कौन सी है ये? यह आपकी दीबर लेक। कौन सी लेक है? दीबर लेक, ठीक है। अब दीबर लेक की बात करें, चलो दीबर लेक, दीबर लेक की अगर बात करें, इसका दूसरा नाम क्या है? जैसमंड लेक, जैसमंड लेक। और ये कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में, उदयपुर में। कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान, उदयपुर में। और ये कब बनी? 17वीं सेंचुरी में, ठीक है। बेसिकली ये बनाई किसने थी? राजा जय सिंह जी ने, राजा जय सिंह ने। राजा जय सिंह ने क्या बनाया था? एक डैम बनाया था। कौन सी रिवर पे? गोमती रिवर पे, गोमती रिवर पे। और इस डैम के पास और क्या है? हवा महल। यहाँ पे किसके पास क्या पड़ता है? हवा महल पैलेस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपकी, हाँ, दीबर लेक हो गई। देपुर लेक, ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है असम, ठीक है। उमियाम लेक,
उमियाम लेक कहाँ पर पड़ती है आपकी? ये पड़ती है मेघालय में। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, ठीक है। और असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर, याद रखना। ये भी हो गया। शिलोई लेक ये पड़ती है नागालैंड, और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा को अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। J&K इज फेमस फॉर आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स स्पेशली फॉर दोज लेफ्ट बाय, इसका आंसर है राजा अवंती वर्मन एंड ललित आदित्य। राजा अवंती वर्मन एंड ललित आदित्य, हाँ यही आंसर है इसका। तो चलिए पहले बात करते हैं राजा सुतेज सिंह जी एंड महाराजा और हरिदेव जी की। ये दोनों के दोनों जो किंग हैं, ये जुड़ते हैं आपके किससे? सांबा से। और सांबा के फाउंडर कौन है? मलदेव, मलदेव। अगर सुचेत सिंह की बात करें, सांबा के साथ जो जुड़ते हैं, सुचेत सिंह की बात करें, तो उन्होंने क्या स्टैब्लिश करा? इन्होंने स्टैब्लिश करी है 22 मंडी। कहाँ पर? सांबा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजा अवंती वर्मन। देखो अवंती वर्मन बिलोंग करते हैं कौन सी डायनेस्टी से? अवंती वर्मन बिलोंग करते हैं आपकी उत्पला डायनेस्टी, उत्पला, उत्पला डायनेस्टी से। ये क्या है? उत्पला डायनेस्टी के क्या है? अवंती वर्मन क्या है? फाउंडर, फाउंडर है उत्पला डायनेस्टी के कौन? अवंती वर्मन, याद रखो। और अवंती वर्मन के टाइम पे इनका जब राज चल रहा था, एक सूया करके क्या थे? इंजीनियर थे, फेमस, ठीक है। और इनके अवंती वर्मन के पीएम रह चुके हैं शेरू, कौन? शेरू। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं आपके ललित आदित्य मुक्ता पीडा की। ललित आदित्य मुक्ता पीडा, तो ये देखो, देखो एक थी डायनेस्टी जिसका नाम था काराकोटा, काराकोटा डायनेस्टी। काराकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? काराकोटा के डायनेस्टी के फाउंडर है दुर्लभ वर्दाना, दुर्लभ वर्दाना। ये दुर्लभ वर्दाना के टाइम पे ही कौन आए थे? चाइनीज ट्रैवलर युआन तसैंग। जब दुर्लभ वर्दाना में ये कहाँ पर थे? कश्मीर में, श्रीनगर में किसका राज चल रहा था? दुर्लभ वर्दाना। और जब हितान तसैंग कश्मीर में आए थे तो दुर्लभ वर्दाना का राज था। और जब ये इंडिया में, तो इंडिया में किसका राज चल रहा था? इंडिया में राज चल रहा था हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। काराकोटा डायनेस्टी से ही आपके बिलोंग करते हैं ललित आदित्य मुक्ता पीडा, मुक्ता पीडा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? बड़े फेमस किंग थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा करा? इन्हें बोलते हैं समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इन्होंने क्या बनाया है? मारतंड सन टेम्पल, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। समझ आ गया। उनके कोर्ट पोइट थे भाभूति, भाभूति, इंपॉर्टेंट। तो अगले जो थे वो थे आपके राजा अगरुल्ला खान, राजा, ऑप्शन में राजा अगर उल्ला खान। राजा अगर उल्ला खान, इनके साथ क्या जुड़ता है? ये बिलोंग करते हैं जराल मुस्लिम रूल से, जराल मुस्लिम रूल। राजा अगर उल्ला के खान किसने लड़ी थी फाइट? महाराजा रंजीत सिंह ने, महाराजा रंजीत सिंह जी, ठीक है। और कब लड़ी थी? 1813, ठीक है। उसके बाद थे आपके नूरुद्दीन, नूरुद्दीन। अब नूरुद्दीन बेसिकली क्या है? इन्होंने रखी थी फाउंडेशन इसकी, जराल मुस्लिम रूल की, जराल मुस्लिम रूल की। कहाँ पर? राजौरी, ठीक है, राजौरी। लेके कब तक चला था? ये चला था भैया आपका 1194 से लेकर 1840, ठीक है। और इसके जलाल मुस्लिम रूल के लास्ट रूलर थे, लास्ट रूलर थे इनके रहीमुल्ला खान, रहीमुल्ला खान, ठीक है। और ये भी याद रखना कि काराकोटा डायनेस्टी और उत्पला डायनेस्टी के
इनके लास्ट रूलर थे, फाउंडर थे अवंती वर्मन और इनके लास्ट रूलर थे, याद आ गया मुझे, इनके लास्ट रूलर थे, उनका नाम था सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन में ये भी था पुलवामा। पुलवामा, देखो पुलवामा के पुराने नाम बड़े, ओल्ड नेम क्या क्या है पुलवामा, तो पुलवामा के ओल्ड नेम है पनवान, ठीक है, पंगवान, पनागान और कुलगाम, ये सारे के सारे ओल्ड नेम है पुलवामा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है राइस बाउल ऑफ जे, ठीक है, पुलवामा को बोलते हैं। उसके बाद किसके लिए फेमस है, सैफरॉन के लिए, ठीक है, केसर, ठीक है, और मिल्क काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। उसके बाद पेंसिल विलेज है यहाँ पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा है उसका नाम, ओखू, ओखू। उसके बाद पनियार, पनियार और खांग, खानगुंड। उसके बाद शिकारगढ़, शिकारगढ़। उसके बाद खरीव, ये सारे के सारे क्या हैं, पनियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये और ये सारे के सारे क्या हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व, पनियार, खानगुंड, शिकारगढ़ और करीब। टरसर मरसर लेक है यहाँ पर, टरसर मरसर लेक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, तो ये जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, तो जल्दी लौटेंगे अगले पार्ट के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।